बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो जनाब रमज़ान का महीना है और गर्मियों का मौसम है, तो हमने सोचा क्यों ना आम से शरबत खास बनाया जाए। ये शरबत गर्मी को मिटाता है और आपके जितने भी पूरे दिन में डिहाइड्रेशन होती है उसको कवर करता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द, मसाने की गर्मी, इन तमाम चीज़ों का खात्मा करता है। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देख रहे हैं कुकियम्स। चलिए बनाते हैं रमज़ान स्पेशल शरबत, जिसके लिए हमने लिया तुक मलंगा। तुक मलंगा इस तरह के सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के। शिया सीड्स के साथ बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शिया सीड्स और तुक मलंगा के दरमियान में डिफरेंस बताऊं तो कमेंट में बताइए ताकि मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगी। शिया सीड्स जो होते हैं वो बेसिकली वेट रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, जबकि तुक मलंगा जो होता है ये स्टमक की गर्मी को खत्म करता है और हमारा यहाँ पे यही फोकस है। हमने 2 टेबल स्पून लिया। अच्छा, शिया सीड्स जो होते हैं वो वेट रिड्यूस करते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन में भी मैंने दे दिया है। और साथ ही ये हमने लिया गूंद कतीरा। गूंद कतीरा और गूंद में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन देख लीजिए गूंद कतीरा इस तरह का होता है, लाइट कलर का होता है और ये काफी हार्ड सा जैसे एक पत्थर और नमा होता है, ये बिल्कुल वैसे होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप तुक मलंगा को जो है भिगो सकते हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं तुक मलंगा को भिगोते हैं बहुत ज्यादा देर के लिए, तो उससे ये होता है कि वो नीचे बैठ जाते हैं जब आप शरबत के अंदर डालें तो आज आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताते हैं कि पानी आपने जो लेना है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का लेना है और आपने इसको ना ठंडा लेना है ना गर्म लेना है। और इसको मिक्स करेंगे, इसमें से पानी हम निकालते जाएंगे, यानी इसके जो बैड सीड्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो गुड सीड्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो जो बैड सीड्स हैं हम उनको फेंक देंगे और आप देखिए 2 से 3 दफ़ा हम लोग इस तरह पानी इसके अंदर चेंज करेंगे। अच्छा, गूंद कतीरा का मेनली यहाँ पे मैं बताना चाह रही थी कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये आपके मसाने की गर्मी को ख़त्म करते हैं, ये आपको कुव्वत देता है, ये आपकी जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है। जिगर के जो अमराज हैं ये उसके लिए बेस्ट है, ये उसको क्योर करता है। इसके अलावा जो है ये आइयाँ और जो झुर्रियाँ हैं उनको भी ख़त्म करता है। यानी अगर आप ये शरबत बनाते हो तो आप जस्ट रमज़ान में नहीं बल्कि आम दिनों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब गूंद कतीरा आपको भिगोने का तरीका बताते हैं। तुक मलंगा आपने जब भी भिगोना है तो हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं भिगोना, जबकि गूंद कतीरा जो है वो 5 आवर्स के लिए आपने भिगोना है। ठीक है, आपने जिस तरह तुक मलंगा के पानी 1 से 2 दफ़ा चेंज किया था उसी तरीके से हमने गूंद कतीरा का भी पानी 2 से 3 दफ़ा जो है वो चेंज करना है। और उसके बाद फाइनल जो पानी है वो हमने जैसे ये थोड़ा सा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी ऐड करना है क्योंकि ये काफ़ी फूल जाता है और एक जेली की शेप ले लेता है। आपको दिखा देते हैं और इसको हमने ऑलरेडी भिगो के रख दिया था। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए किस तरह इसको वॉश किया जाता है और किस तरह इसमें पानी ऐड किया जाता है ये दिखाया है, जबकि हमने अभी जो ऐड करना है वो हमने 5 आवर्स पहले ही भिगो दिया था। और ये देख लीजिए हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको रख देंगे साइड पे। अब बनाते हैं शरबत। हम यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं, आप कोई भी शरबत बना लीजिए, बट जो इसका टेस्ट बेस्ट आता है वो रूह अफ़ज़ा में ही आता है। अब हम इसमें ठंडा पानी ऐड कर रहे हैं ताकि शरबत हमारा बिल्कुल रेडी हो जाए। और ये जब बिल्कुल रेडी हो गया तो अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं तुक मलंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखें साइज में भर चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये सारे सेपरेट हो जाएं और ये बिल्कुल रेडी है। आप ये देखिए बिल्कुल नीचे नहीं बैठा बल्कि ऊपर ऊपर ही रहा है। आप जब सर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, यानी ये ग्लास के ऊपर ऊपर ही रहेगा, ये पेंदे में जाके नहीं बैठेगा। अब हम इसमें आइस भी ऐड कर लेते हैं। रमज़ान में ठंडा ठंडा शरबत बहुत ही अच्छा लगता है और ये देखिए कितना कलरफुल सा है। लेकिन अभी हमने इसमें गूंद नहीं ऐड की, आपको बताते हैं क्यों नहीं ऐड की, क्योंकि कुछ लोग इसको लाइक करते हैं कुछ नहीं करते। तो ये आप साइड पे भी रख सकते हैं, जैसे हमने इस बॉल में रखा हुआ है। आपको इसकी शेप भी दिखा देते हैं कि ये देखिए बिल्कुल एक जेली की तरह सॉफ्ट हो जाती है। जब हम इसको भिगोते हैं यानी जब हम इसको परचेज करते हैं तो ये काफ़ी सख्त होती है, लेकिन जब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं तो ये काफ़ी जो है वो नरम हो जाती है, सॉफ्ट सी हो जाती है और ये टेस्टलेस होती है, ये बहुत अच्छी लगती है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लास में आपको रेडी करके दिखा देते हैं ये शरबत कैसा लगता है। हमने इसमें आइस ऐड की है और आइस ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें शरबत ऐड करेंगे। क्योंकि तुक मलंगा ज़्यादातर लोग लाइक करते हैं तो हमने उसमें पूरे में ही शरबत में ही ऐड कर दिया था। लेकिन गूंद कतीरा ऑप्शनल है, आप साइड पे रख लीजिए, जितना डालना चाहें आप डाल लीजिए। गूंद कतीरा हम ऐड करेंगे और ये देख लीजिए बिल्कुल जेली की फॉर्म में है, ये कितना अच्छा लग रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जब आप किसी भी शरबत में डाल के पिएं।
और ये हमारा स्पेशल मज़ेदार सा रमज़ान शरबत बिल्कुल रेडी हो गया। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकी यम्स। अल्लाह हाफिज़।